So hello guys, now we are going to start another layer, the main layer of the entire ISO OSI model. Okay, so वहाँ तक मैं आप लोगों को छोड़ा था. We learned about the ISO OSI model, complete model हमने पढ़ा. हमने मॉडल के एक एक लेयर के बारे में बस नाम जाना. From today onwards, what I will do is मैं एक एक लेयर को पकड़ूंगा और एक एक लेयर के बारे में पूरी बातें आपको बताऊंगा. More or less, this is your first module. फर्स्ट मॉड्यूल तो हमेशा इंट्रो वगैरह रहता है, ये सेकंड मॉड्यूल होगा या फिर फर्स्ट में ही वो इंटीग्रेट कर देते हैं. आप देख लीजिए. सो व्हाट आई नीड हियर इज अ मॉडल. ISO वैसे मॉडल एक पिक्चर लेता है, बिकॉज मैंने पिछले मॉड्यूल में बनाया था ऑलरेडी, एक मॉडल वगैरह सब बना के आपको दिखाया था. इस बार सीधे एक इमेज इंटीग्रेट करता हूँ, मैं आपको आगे की चीज़ समझाता हूँ. सो वी विल सर्च ISO OSI मॉडल. ओके, we will take a picture from images. I need a solid background picture. कहाँ गया? 3D मिल जाता ना, बढ़िया रहता. ओके वेट, ये था. सो हम यहाँ पे कॉपी करेंगे. विल टेक दिस, जस्ट नीड दिस मच. वी आर गुड टू गो. ओके, फिजिकल लेयर. विल स्टार्ट विथ ISO OSI मॉडल एज यूजुअल. एक और ले लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्यों चाहिए इतना. सपोज इन जनरल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है. सेंडर अपना मैसेज रिसीवर को रिले करता है, यही है कम्युनिकेशन. ये कम्युनिकेशन कैसे होता है वो हम लोग समझेंगे ISO OSI मॉडल जो हमने पढ़ा था पहले. ISO OSI मॉडल क्या होता है मैं आपको हल्का सा रिकैप्चुलेट कराता हूँ. ISO OSI मॉडल क्या होता है, उसमें आप लोग बेसिकली ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI, you communicate between two people without looking upon the architecture. So वो इंसान कम्युनिकेट करता है. सपोज देयर इज अ डेटा टू बी शेयर्ड. दिस इज माई डेटा टू बी शेयर्ड. विल टेक दिस एंड यहाँ लिख लेते हैं डेटा. दिस इज अ थिक मार्कर. आई नीड अ थिक मार्कर. ओके, दिस इज अ डेटा. क्या हो गई हैंड राइटिंग को. दिस इज माई डेटा. ओके, डेटा जब रिले होता है तो सबसे पहले ये मान लीजिए सेंडर का साइड है, सेंडर साइड, एंड दिस साइड इज द रिसीवर साइड, रिसीवर साइड, राइट. व्हेन यू रिले अ मैसेज, सेंडर कोई मैसेज भेज रहा है, सपोज सेंडर कोई डेटा भेज रहा है, ठीक है. होता क्या है, मैसेज ऊपर से आता है, सेंडर के ऊपर के लेयर से आता है, एप्लीकेशन से होते हुए, प्रेजेंटेशन से होते हुए, सेशन करते करते फिजिकल लेयर लग जाता है. फिजिकल लेयर के बाद वो जाता है ट्रांसमिशन मीडिया में. ट्रांसमिशन मीडिया में मैंने आपको पहले ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ा है. नेवरदलेस इस बार हम लोग दोबारा पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडिया एंड मोर इन डेप्थ. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. कोई भी डेटा आपका एप्लीकेशन लेयर से होते हुए ढुकता है, घुसता है, और वो ट्रांसमिशन मीडियम में जाता है फिजिकल लेयर से. ट्रांसमिशन मीडिया से होते हुए वो वापस सिग्नल के फॉर्म में निकल जाता है रिसीवर साइड से, और रिसीवर साइड से वो फिजिकल से एप्लीकेशन लेयर की ओर जाता है, राइट. हियर यू गेट द डेटा. कैसे होता है वो मैं बताता हूँ. सपोज दिस इज योर डेटा पैकेट. सपोज दिस इज योर डेटा पैकेट. ये रहा एक डेटा, मेरा डेटा. परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. डेटा मैं आपको एक स्क्वायर फॉर्म में दिखाऊंगा, वो एक फ्रेम बन के डेटा आता है. फर्दर हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग डेटा लिंक लेयर में जाएंगे तो फ्रेमिंग क्या होता है ये सब हम लोग पढ़ेंगे. आप बस इतना मानो कि डेटा एक फ्रेम में बन के जाता है. डेटा एक फ्रेम में बन के आए, एप्लीकेशन लेयर के पास पहुंचा. एप्लीकेशन लेयर ने क्या किया, उसके आगे अपना एक हेडर लगा लिया. उसके आगे अपना एक क्या लगा लिया, उसके आगे अपना हेडर लगा. डेटा को मैं डी से दिखाऊंगा, ठीक है. हेडर लगा, क्या मतलब है, क्यों लगा लिया. अगर आप किसी शादी में जाते हो, ठीक है, तो आप कुछ गिफ्ट लेके जाते हो. कोई कप हो गया, कोई थैले हो गया, बहुत सारा बहुत कुछ ले जाते हो. कोई क्लॉक लेके जाता है, जैसे हम लोग अपने सर के शादी में क्लॉक ले गए थे.
रिमूविंग दैट, मूविंग ऑन। एक आप उसमें क्या करते हो, आपने वो बनाया थोड़ी है, आपने क्या किया, वो खरीदा है, तो आप उसके आगे नेम प्लेट लगाते हो अपना कि ये मेरे थ्रू आपको जा रहा है। तो एप्लीकेशन लेयर भी इसीलिए अपने आगे एक हेडर फॉर्मेट लगाते हैं, ताकि ये मैसेज कहाँ से रिले हुआ है, एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर को रिले हुआ है, ठीक है। और हर जैसे जैसे वो नीचे जाएगा वैसे वैसे वो अपना हेडर फॉर्मेट हर लेयर लगाते जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन। जैसे एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन के बाद प्रेजेंटेशन के पास आया, तो प्रेजेंटेशन ने अपना लेयर अपना हेडर फॉर्मेट लगाया, प्रेजेंटेशन का हेडर फॉर्मेट लगा, HP लिख लेता हूँ। और ये डेटा ये हो गया आपका एप्लीकेशन का, और ये रहा डेटा फॉर्मेट। फिर ऐसे नीचे आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, फिजिकल लेयर तक पूरा हेडर फॉर्मेट आपका बिछ जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपका फिजिकल लेयर हेडर लगा लिया, आपका डेटा लिंक लेयर हेडर लगा लिया, आपका नेटवर्क लेयर हेडर लगा लिया, आपका ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, इन सब ने अपना अपना हेडर फॉर्मेट लगा लिया और लास्ट में डेटा भेज दिया फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर के पास तो डेटा का पूरा पैकेट है, सबका हेडर फॉर्मेट है। वो क्या करेगा, वो इस हेडर फॉर्मेट को पकड़ेगा और ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर भेज देगा। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, अरे आपको अगर कहीं मैसेज भेजना है, तो ऐसा थोड़ी है कि आपने यहाँ क्लिक किया वो वहाँ चला गया। कोई एक गाइडेड मीडिया होता है, कोई एक गाइडेड अनगाइडेड मीडिया होता है, या फिर कोई एक तरीका होता है, जैसे तार हो गया, ठीक है, वायरलेस कनेक्शन हो गया, कोई भी एक तरीका होता है ना जिससे मैसेज आता है, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। हम लोग और पढ़ेंगे इंटर, बट फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर जाता है, फिजिकल लेयर एक इंटरफेस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, एक इंटरफेस क्रिएट करता है इस लेयर के बीच में और ट्रांसमिशन मीडिया के बीच में, एक इंटरफेस रेडी करता है। इस इंटरफेस में वो आपके 10 10 11 ऐसे जो पैकेट होते हैं, इससे बेटर आपको दिखाता हूँ एक तरीका। आप ये देखो, मान लो हेडर फॉर्मेट के पास छोड़ो, फिजिकल लेयर पे पास आओ। फिजिकल लेयर ने क्या किया, फिजिकल लेयर के पास क्या है करेंटली, सबका हेडर फॉर्मेट और डेटा है, ठीक है। किसका किसका, मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ। फिजिकल लेयर का है, डेटा लिंक लेयर का है, नेटवर्क लेयर का है, ट्रांसपोर्ट लेयर का है, सेशन लेयर का है, प्रेजेंटेशन लेयर का है, एप्लीकेशन लेयर का है। फाइनली फाइनली उसके पास क्या है, अपना डेटा है। डेटा को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, इसको बोलते हैं पेलोड। पेलोड, ओके। अब समझ रहे हो? ये है पूरा फ्रेम, ये है पूरा फ्रेम जो किसके पास है, फिजिकल लेयर के पास है। अब फिजिकल लेयर का काम क्या है, फिजिकल लेयर इस फ्रेम को, मैं ऐप से दिखा रहा हूँ, इस फ्रेम को ट्रांसमिशन मीडिया में भेजेगा। क्यों भाई, ट्रांसमिशन मीडिया में अगर तुम किसी फ्रेम या फिर किसी भी पैकेट या फिर किसी भी डेटा को नहीं भेजते हो, तो वो आगे नहीं जाएगा। क्योंकि अगर मुझे वाईफाई पहुंचाना है, तो या तो मुझे राउटर के थ्रू पहुंचाना है, या तो मुझे तार जोड़ना हो। यू हैव टू हैव अ ट्रांसमिशन मीडिया। और ट्रांसमिशन मीडिया कहाँ जाके जुड़ेगा, रिसीवर ये फिजिकल लेयर में। फिजिकल लेयर में ही सब काम होता है, फिजिकल लेयर में ही जुड़ेगा और ये रिसीवर के साइड जुड़ेगा। आप समझ रहे हो, ये चीज़ को आप समझो। ये सेंडर का फिजिकल लेयर था, पूरा फ्रेम था उसमें, सेंडर का फिजिकल लेयर था, पूरा का पूरा फ्रेम था, और वो ट्रांसमिशन मीडिया में आया, ट्रांसमिशन मीडिया फिजिकल लेयर में आया। जब फिजिकल लेयर ट्रांसमिशन मीडिया में आया, तो फ्रेम फॉर्मेट कैसे होता है, ऐसे तो मैंने लिखने को लिख दिया, वो वैसे नहीं होता ना। फ्रेम फॉर्मेट में तो क्या होता है, हम लोग CSIT के लड़के, हम लोग को पता है कि कोई भी चीज़ बाइनरीज होता है। 10 10 11 11, मान लो ये सिर्फ फिजिकल लेयर का डेटा हेडर फॉर्मेट, 10 11 11 0 1, ये मान लो सिर्फ हेडर फॉर्मेट है आपका डेटा लिंक लेयर का। 1 1 1 1 1 0 1 0 1 ऐसे करके ये अटैच कर दिया आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में। ऐसे ही करते करते सब अपना अटैच किया, और डेटा जो पेलोड है, ये पेलोड भी कुछ बाइनरी है। कंप्यूटर समझ जाएगा इसको, बट इसको एक इंटरफेस के अंदर, इसको किसके अंदर, एक इंटरफेस के अंदर डालता है फिजिकल लेयर। डेटा लिंक फिजिकल लेयर इसको एक इंटरफेस के अंदर डालेगा, और इंटरफेस से क्या बनाएगा, सिग्नल बनाएगा। अब ये भैया सिग्नल क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ।
आप आगे चल के डेटा लिंक लेयर में एक चीज़ पढ़ोगे, मैनचेस्टर इनकोडिंग। मैं अभी नहीं उसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बट मैं आपको बताता हूँ सिग्नलिंग क्या होता है। सिग्नलिंग क्या होता है, जैसे ज़ीरो है, ज़ीरो मतलब क्या हो, आपके मार्क्स में अगर पहले 100 है और अभी ज़ीरो है, होना कभी ऐसा तो क्या है, आपका तो ग्रोथ भाई डिमोशन ही हो रहा है ना, यू आर गोइंग डाउन, देन देर इज़ वन। मान लो पहले ज़ीरो है फिर वन है, यू आर गोइंग अप। अब बस ये दो चीज़ याद है, ज़ीरो का मतलब होता है डिमोशन, वन का मतलब होता है प्रमोशन। नाउ इफ देर इज़ अ पैकेट लाइक दिस 101 101, ठीक है, अगर आपको इसका सिग्नल जनरेट करना है कैसे करोगे। वन का मतलब क्या होता है, पैकेट इज गोइंग अप। जीरो का मतलब क्या है, पैकेट इज गोइंग डाउन। वन, पैकेट इज गोइंग वन, अगेन वन, पैकेट इज गोइंग अप। जीरो, पैकेट इज गोइंग डाउन। वन मतलब पैकेट इज गोइंग अप। अब जो खाली है ये आपका बन गया सिग्नल, एक सिग्नल बना, ठीक है। ऐसे ही सिग्नलिंग करता है फिजिकल लेयर और चेंज कर देता है आपके डेटा को सिग्नल्स में। किस चीज़ के अंदर, इंटरफेस के अंदर। और ये इंटरफेस कहाँ पास होता है, ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर। और ट्रांसमिशन मीडिया फर्दर जाके कहाँ पास करता है, फिजिकल लेयर, रिसीवर साइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या हो रहा है। फिजिकल लेयर इंटरफेस क्रिएट किया, सिग्नल बनाया पर्टिकुलर हेडर फॉर्मेट का, सिग्नल को पास कराया ट्रांसमिशन मीडिया में, ट्रांसमिशन मीडिया से होते हुए सिग्नल पास हुआ फिजिकल लेयर ऑफ द रिसीवर साइड में, और वो फर्दर आपका एक एक करके चलाता है। आगे क्या होता है इसके, आपका पैकेट तो यहाँ पहुँच गया ना, यहाँ पे पूरा पूरा पैकेट बना हुआ है। यहाँ फिजिकल लेयर अपने अपना सुंदर लगा रखा है, डेटा लिंक लेयर लगा रखा है, नेटवर्क नहीं लगा रखा है, ट्रांसपोर्ट नहीं लगा रखा है, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और फिर यहाँ पे डेटा, ठीक है। जैसे ही फिजिकल के पास पहुंचा तो फिजिकल ने क्या किया, फिजिकल ने फिजिकल का ही लगाया हुआ हेडर फॉर्मेट को डिस्कार्ड कर दिया और डेटा को आगे रिले किया। फिर जब ये यहाँ पहुंचा तो प्रेजेंटेशन ने अपना लगाया हुआ हेडर फॉर्मेट को डिस्कार्ड किया और बाकी मैसेज को रीड किया, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस। फिर ये आगे पहुंचा, रिले हुआ, नेटवर्क ने अपना डिस्कार्ड किया, सब अपना डिस्कार्ड करते 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 जब आप एप्लीकेशन तक पहुंचोगे, एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचोगे, देन व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, दिस एप्लीकेशन लेयर का फॉर्मेट और डेटा। और एप्लीकेशन लेयर अपना डिस्कार्ड करके मैसेज ऊपर भेजेगा, व्हाट आर यू लेफ्ट विथ, यू आर ओनली लेफ्ट विथ प्योर पेलोड, यू आर ओनली लेफ्ट विथ प्योर पेलोड। क्या आया आपके पास, डेटा या फिर पेलोड, और आपको क्या मिला, प्योर पेलोड, समझे। कैसे ऊपर से डेटा आया, सिग्नल बन के वो ट्रांसमिशन मीडिया गया, सिग्नल बन के वो नीचे से फिजिकल लेयर से होते हुए एप्लीकेशन लेयर से बनते हुए पूरा प्योर डेटा निकल गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो ये है एंटायर बैक मैकेनिज्म के कैसे फिजिकल लेयर काम करता है। इट इज़ नॉट रिगार्डिंग अस, हम लोग सी एस आई टी के लोग में हम लोग ये उतना डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि दिस इज मोर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक्स साइड। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग ज़्यादा इसको फोकस से पढ़ेंगे, को पढ़ना पड़ेगा केबल्स, कनेक्टर्स, हब्स, ये सब कैसे आप ट्रांसमिशन मीडिया में क्या क्या पढ़ते हो, आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वन मोर थिंग आई से, मैंने 70% चीज़ें इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कवर कर दी थी, बट स्टिल आई एम गोइंग टू कवर हियर एज वेल। You are getting to get the same, you are getting to get the same repeated thing here as well, okay. Cable connector, hub, repeater, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है, that is more towards the electronic side. We are not that much into this, we are into what, CSIT students are mainly into binary notations, binary notations, right. तो आगे चलते हैं। Now for the semester point of view, you are going to face some word definition कि physical layer क्या होता है, right. So you have to write, I will get you in perfect definition. वैसे तो आपको नोट्स इसका मिलेगा, इसका नोट्स मैं अटैच करूँगा, एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। व्हाट इज फिजिकल लेयर, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, इट इज द कैरेक्टर डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरफेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरफेस, वो इंटरफेस मैंने आपको बताया वो जनरेट करना पड़ता है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरफेस बिटवीन डिवाइसेस, किसके बीच में, डिवाइस के बीच में, और वो ट्रांसमिशन मीडिया के बीच में। अब डिवाइस बोल रहे हैं भैया, वहाँ फिजिकल लेयर बोल रहे थे, फिजिकल लेयर या फिर कोई भी लेयर एक डिवाइस के अंदर ही इंटीग्रेट होता है ना। So that is what I'm trying to convey. Characteristic of interface between devices and the transmission media.
For definition point of view, you are going to write this, but I'm not getting, I already went too deep into this, but still, जो अब मेन चीज़ है, that is role. रोल क्या है भाई, फिजिकल लेयर का रोल क्या है? अगर आप फिजिकल लेयर का रोल पढ़ लिए तो 95% थे, यू आर डन विद। फिजिकल लेयर में सिर्फ रोल पढ़ने को ही है। आप हर लेयर के बारे में जानते हो, हर लेयर के रोल्स के बारे में जानते हो, उससे रिलेटेड आप चीज़ पढ़ते हो एंड देन यू आर डन विद इट। So we learned how message is relayed from a sender side to a receiver side via the transmission media and entire that thing of interface and all. We went through that, right? But यहाँ पे वो हमने सब मैकेनिज्म बिहाइंड द बैक स्टोरी हमने पूरा पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे रोल के बारे में कि क्या है इंपॉर्टेंस आपका फिजिकल लेयर। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। अब ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। You remember I taught you about signaling 10 110 11 01 ऐसे करके था। तो मैंने सिग्नल भी चेंज किया, 1 मतलब ऊपर, 0 मतलब नीचे, 1 मतलब ऊपर, 0 मतलब नीचे, 1 मतलब ऊपर, 1 मतलब ऊपर, 0 मतलब नीचे, 1 मतलब ऊपर। ये सिग्नल बना, ये इस चीज़ का सिग्नल बना। दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी इनटू सिग्नल इन द इंटरफेस फ्रॉम द फिजिकल लेयर ऑफ द सेंडर साइड टू द ट्रांसमिशन मीडिया, दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट। इसके बारे में पूरा मैंने आगे पढ़ा है, आपको समझ में आ गया। तो इस चीज़ से हट के आगे बढ़ते हैं। सिग्नलिंग वाला पूरा चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। सेकंड जो छोटा मोटा रोल है वो है डेटा रेट। अब आप कोई काम करवाना चाहते हो मुझसे एंड आई गेव यू द परमिशन दैट आई विल डू इट, बट हाउ विल आई डू इट? कैसे करूँगा, कब करूँगा, कहाँ करूँगा? दैट इज़ माई थिंग टू कीप इन माइंड, राइट? तो डेटा रेट आपने एप्लीकेशन लेयर से कन्वे कर दिया फिजिकल लेयर को, राइट? बट फ्लो क्या होगा डेटा का? व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ डेटा? ये हमेशा कौन फिक्स करता है? फ्लो क्या होता है डेटा का? कितने स्पीड से डेटा भेजेगा, कितना सेकंड को यूटिलाइज करके पैकेट को फॉरवर्ड करेगा, ये हमेशा कौन डिसाइड करता है? आपका फिजिकल है। ओके, थर्ड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइन कॉन्फ़िगरेशन। इफ यू रिमेंबर, लाइन कॉन्फ़िगरेशन मैंने आगे की वीडियो में कवर कर दी है, इफ नॉट अगेन बता देता हूँ। लाइन कॉन्फ़िगरेशन आर ऑफ टू टाइप्स, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट। जिसको याद नहीं है मैं उसके लिए दोबारा बताया था। पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है? हेयर इज वन सेंडर, हेयर इज वन रिसीवर। आप इसको अपना मैसेज रिले करते हो, वो अपना मैसेज रिवर्ट बैक करते हैं। आपने अपनी महिला मित्र को आप मैसेज भेजा, महिला मित्र ने आपको रिटर्न मैसेज भेजा, राइट? एंड यू बोथ आर वेरी लॉयल, सो कोई मल्टी कम्युनिकेशन नहीं है, बोथ द साइड्स। सो दिस इज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। क्या है कि आपकी महिला मित्र ने आपको मैसेज भेजा एंड यू आर नॉट सो जेंटल मैन ऑफ अ पर्सन, देन यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ मैनी इन रिटर्न। आप काफ़ी लोग से बात कर रहे हैं, आप सबसे बात कर रहे हैं, then you are not a loyal person, and regarding that I don't consider that as well. If a person is sending you a message and you are conveying that message to many person, there is, that means sender is one, but here receiver is trying to communicate with a many person. This is called multi-point. एक तरीके से डेटा ट्रांसमिशन होता है, एक तरीके से यूनिडायरेक्शनल, मतलब टू नोड कम्युनिकेशन को बोलते हैं हम लोग पॉइंट टू पॉइंट। मेनी पॉइंट्स जो कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट। समझ? दिस लाइन कॉन्फ़िगरेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है network topology. Now this is something I have taught in depth, ठीक है, नोट्स वगैरह से भी पढ़वाया था, पर फिर भी बिकॉज दिस इज, आई एम डैम श्योर कि ये चीज़ें आती हैं एग्जाम, सो मैं इसको दोबारा पढ़ा देती हूँ। बस टोपोलॉजी क्या होता है? एक सेंट्रल नेटवर्क आप ले करते हो, सेंट्रल नेटवर्क बिछाते हो और सारे डिवाइसेस को उससे कनेक्ट कर देते हो। आप एक सेंट्रल नेटवर्क बिछाते हो और सारे डिवाइसेस को उससे कनेक्ट कर देते हो। इससे होता क्या है? नेटवर्क तो बिछ गया, डिवाइस भी कनेक्ट हो गया। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब हर चीज़ के बारे में आपको पढ़ना, क्या मैं बता दे रहा हूँ। टोपोलॉजी में आप क्या करना, एक चीज़ पकड़ना, एक पहले पकड़ा जैसे बस,
बस क्या होता है, कैसे काम करता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज खत्म। क्या क्या होता है, सेंट्रल नोड का सेंट्रल कंपोनेंट होता है नेटवर्क का, और सब डिवाइसेस उससे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एडवांटेज देख लो, एडवांटेज क्या है भाई, इसका इंस्टॉलेशन कितना आसान है, इजी टू इंस्टॉल है ना। दिक्कत क्या है, फट से आपने इंस्टॉल करा, सबसे मतलब सेंट्रल नेटवर्क लगा हुआ है, अगर कोई आपको नया कंपोनेंट लाना है यहाँ पे C6, फट से जोड़ लो ना, दिक्कत क्या है, इजी टू इंस्टॉल है, सबसे पहला पॉइंट। इसमें वायर कितना कम लग रहा है, इसमें तो वायर कम लग रहा है, आपको अगर याद हो तो मैश वगैरह में बहुत वायर लगता है, इसमें वायर कितना कम लग रहा है, ठीक है। और यही रही अगर डिसएडवांटेज, अगर मेरा यहाँ कहीं फॉल्ट हो गया तो ये पूरे नेटवर्क में फॉल्ट हो गया ना, तो ये सारे डिवाइसेस के लगे होने का फिर फ़ायदा क्या है। डिसएडवांटेज इसका यही है कि सेंट्रल नेटवर्क में कोई दिक्कत हो गया, सेंट्रल अगर फॉल्ट हो गया तब तो पूरा आपका नेटवर्क बैठ जाएगा, आप समझ रहे हो। सेंट्रल फॉल्ट हो गया तो पूरा नेटवर्क आपका बैठ जाएगा, ये है आपका बस टोपोलॉजी। डोंट go on writing and all that. I will provide you the notes, go through them. You don't have to just focus on what I'm telling. मैं क्या बोल रहा हूँ आप उस पर फोकस करो, लिखने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मैं खुद लिखने के चक्कर नहीं पड़ रहा, वरना ये 15-20 मिनट का 40 मिनट का वीडियो आपका 1.5-2 घंटे का बन जाएगा। आई ऑलरेडी हैव ट्राइड, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, हेल लॉट ऑफ टाइम, सो मैं आपका टाइम वो बचाना चाह रहा हूँ, सो यू पे अटेंशन फुल्ली हियर। नोट्स विल बी गिवन आफ्टर द क्लास, यू जस्ट गो थ्रू द नोट्स, ओके। बस हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्टार टोपोलॉजी। स्टार क्या है भाई, तारा, हमारा तारा। ये नोट एक स्टार के फॉर्मेट में किया था, इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो। और एडवांटेज देख लो कि आप वायर कम लगा रहे हो, किससे, मेश से, ठीक है। आप सिक्योर कनेक्शन बना रहे हो, ठीक है। बट डिसएडवांटेज के पॉइंट से अगर देखा जाए, डिसएडवांटेज अगर देखा जाए, ध्यान से देखना, ये आपका एक नोड है, ठीक है। अगर आपको इसको मैसेज रिले करना है तो आपने डायरेक्ट कर दिया, मैसेज तो सिक्योर है, ठीक है। अगर इस बंदे को इसको मैसेज रिले करना है तो इसको दोबारा इस नोड के थ्रू जाना पड़ेगा। बट देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी, फ्यूचर में चल के आप पढ़ोगे डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम, डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम, जब आप वो सब चीज़ें पढ़ोगे तब मैं बताऊँ, देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी कि आप यहाँ पे नोड को जोड़ सकते थे, बट आपने नहीं जोड़ा, तो देयर इज़ अ वेस्टेज ऑफ वायर। वायर मेश से कम लग रहा है मैं मानता हूँ, बट देयर इज वेस्टेज ऑफ वायर, देयर आर मल्टीपल वेज और थे जिससे आप जा सकते थे, बट आप नहीं गए। तो यू कैन बना के आप वो चीज़ को लिख सकते हो, और फिर यू कैन वेट फॉर माई नोट्स एंड यू कैन जस्ट कॉपी फ्रॉम देयर। तीसरा है मैश, मैश टोपोलॉजी क्या है भैया, एक नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये नोड इन दोनों से कनेक्टेड, इन तीनों से कनेक्टेड है, ये इन तीनों से कनेक्टेड है, ये इन तीनों से कनेक्टेड है, ये इन तीनों से कनेक्टेड है, मतलब ईच नोड कनेक्ट्स टू एवरी नोड ऑफ द सिस्टम। आप समझ रहे हो चीज़, हर नोड से कनेक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। इसमें एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है हमेशा कि अगर आपके पास n नोड्स है तो आप कितने कनेक्शंस बना सकते हो भैया उससे, कनेक्शंस कितने बना सकते हो। अगर n नोड्स है तो n-1 इंटू n अपॉन टू, राइट। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। अब ये देखो, तार कितने हैं भाई, वायर के काउंट कितना ज़्यादा है, ये तो फालतू हो गया ना, वायर इतना ज़्यादा लग रहा है एकदम बेकार हो गया, कचड़ा हो गया। बट इफ योर मेन कंसर्न इज सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, तो आप कहाँ जाओगे, मेश छोड़ के आप कहाँ ही जा सकते हैं। मेश इज योर बेस्ट ऑप्शन, क्यों, वायरलेस मोड आर ऑलवेज लेस रिलायबल देन वायर्ड मोड्स, बिकॉज डेटा फ्लो वहाँ कांस्टेंट रहता है, डेटा फ्लो हमेशा फिक्स रहता है। ये सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी के पॉइंट से नेक्स्ट लेवल है, और वायर्ड इतना ज़्यादा है कि ये कॉम्प्लेक्स है इंस्टॉल करने में। अब डिसएडवांटेज में लिख सकते हो कि ये इंस्टॉलेशन में बहुत दिक्कत करता है। मेस हो गया, स्टार हो गया, बस हो गया,
रिंग टोपोलॉजी, रिंग भैया, अब मैं क्या ही बोलूँगा। एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड, दूसरा नोड तीसरा नोड से कनेक्टेड, चौथा पांचवें से कनेक्टेड, सब एक दूसरे से कनेक्टेड। अगर मुझे C1 से C4 डेटा भेजना है तो मुझे C2 को भी बताना पड़ेगा, C3 को भी बताना पड़ेगा। वेयर इज द सिक्योरिटी, वेयर इज द रिलायबिलिटी? ये तो बैठ गया भैया, आप समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, एक सेकेंड, आई हैव समथिंग टू क्लैरिफाई। मेरे दिमाग में अचानक से कुछ स्ट्राइक किया। आह, आई वॉज, आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स। हल्का सा मैं एक रेक्टिफिकेशन करना चाहूँगा। स्टार जो टोपोलॉजी है, मैं उसका नोट से हटा दूंगा, ओके? स्टार टोपोलॉजी है, आई एम रियली सॉरी, वो हमेशा किसी सेंट्रल हब या राउटर से कनेक्ट होता है। स्टार तो वो है, नो डाउट। C1 जुड़ा है आपका हब से, C2 जुड़ा है आपका हब से, C3 आपका जुड़ा है हब से, C4 जुड़ा है आपका हब से। हर कोई सेंट्रल हब से जुड़ा हुआ है। अगर हब में कोई दिक्कत हो गया तब तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, ठीक है? और इजी, अगर एडवांटेज देखा जाए, अगर एडवांटेज देखा जाए तो इजी टू इंस्टॉल, राइट? आपका ट्रांसमिशन फास्ट होगा, कंपैरेटिवली देखा जाए तो आपका ट्रांसमिशन फास्ट होगा। और वहीं अगर आपका डिसएडवांटेज देखा जाए, अगर हब फेल हो गया तब तो आपका पूरा सिस्टम बैठ जाएगा भाई, पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। कमिंग बैक, रिंग टोपोलॉजी, आई एम वेरी सॉरी फॉर द स्टार। आई विल जस्ट create a banner at that point and I'll say this is the wrong definition, या फिर I will try to trim that part, okay? Okay. सिक्योरिटी नहीं है, निठल्ला सिक्योरिटी कुछ नहीं। आपने देखा, सबको बताना पड़ेगा, राइट? ओके, अब देखो वायर कितने कम लग रहे हैं कंपेयर टू मेश। वायर तो बहुत कम लग रहा है क्योंकि सब एक दूसरे से डेटा शेयर करें तो ट्रांसमिशन फास्ट होगा। ट्रांसमिशन तो फास्ट होगा पर सिक्योर नहीं होगा। सो दिस वर द फ्यू टोपोलॉजीज वी स्टडीड इन डेप्थ अबाउट एवरीवन, ओके? कमिंग बैक टू द लास्ट थिंग, ट्रांसमिशन मोड था हमारे पास। लास्ट रोल ट्रांसमिशन मोड है। मोड मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से समझाया भी था। सिंप्लेक्स वन वे कम्युनिकेशन, यूनिडायरेक्शनल कनेक्शन होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आपका रेडियो, आपका हाफ डुप्ले, आपका हाफ डुप्ले बाई डायरेक्शनल होता है बट वन एट अ टाइम, बट वन एट अ टाइम। जैसे आपका वॉकी टॉकी हो गया, वॉकी हो गया, वॉकिंग वॉकी, ठीक है? नेक्स्ट कमिंग अप टू फुल डुप्ले, ये तो बाई डायरेक्शनल है ही, ये तो बाई डायरेक्शनल है बट बोथ एट अ टाइम। मतलब ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी बट मैं आपके क्लैरिटी के लिए लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है? फ़ोन कॉल्स, ठीक है? यहाँ पे सब खत्म होता है। रोल्स, रोल ऑफ बेसिकली फिजिकल लेयर क्या होता है, खत्म होता है। यहाँ पे एक एडिशनल टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था हम डेप्थ में पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप के होते हैं, ठीक है? फर्दर ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है वो, शिट, अरे
This designing is like my best part. I love that. Okay. ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप के होते हैं, एक होता है वायर्ड मीडिया या फिर इसको हम बोलते हैं गाइडेड मीडिया, तारों के सहारे, एंड द अदर वन इज वायरलेस मीडिया या फिर अनगाइडेड मीडिया, राइट? ओके, ठीक है। वायर्ड मीडिया इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: ट्विस्टेड पेयर, सबके बारे में पढ़ाऊंगा आपको, कोएक्सियल केबल्स, and the third one was fiber optics, right? वायरलेस कितने टाइप के होते हैं? माइक्रोवेव, रेडियो वेव एंड इंफ्रारेड वेव, right? Okay, we will learn each one of them, starting with गाइडेड मीडिया के अंदर फर्स्ट ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या है भैया ट्विस्टेड पेयर केबल? गूगल करते हैं, देखते हैं ट्विस्टेड पेयर दिखता है कैसे। ट्विस्टेड पेयर केबल कैसा दिखता है? ये देखो, ध्यान से देखो इस, राइट? आपको कुछ चीज़ दिखेगा इसमें। ये पार्ट क्या है? ये तो कॉपर वायर है, ये तो कॉपर वायर है। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फलाना फलाना, आपने बहुत कुछ पढ़ा। तो यहाँ कॉपर वायर को एंटैंगल करते हैं, कॉपर वायर को एंटैंगल करते हैं हम लोग टू फॉर्म ट्विस्टेड पेयर केबल। कॉपर वायर एक दूसरे से एंटैंगल होते हैं तो फॉर्म अ ट्विस्टेड पेयर केबल। ये एंटैंगलमेंट करते क्यों? एंटैंगलमेंट आपके स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग और लेस एटेन्यूएशन के लिए करते हैं। क्या बोला मैंने? स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड करता है और लेस एटेन्यूएट करता है। अब ये एटेन्यूएट क्या होता है? यहाँ हम लोग आते हैं एंड वी विल सी व्हाट इज एटेन्यूएशन, राइट? देखिए, it is a gradual loss of signal strength over a long distance। जब आप कुछ किलोमीटर, सपोज 100 किलोमीटर तक आप डेटा अपने तारों को बिछा रहे हो कहीं पे किसी एरिया में, then there is a chances if one packet is relayed from one point to another, then signal breaks and it diminishes। तो इस एटेन्यूएशन को कम करने के लिए हम लोग ट्विस्टेड पेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग, मल्टीपल कॉपर वायर्स एक दूसरे से एंटेंगल होके दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग और इससे एटेन्यूएशन बहुत कम हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज ट्विस्टेड पेयर के कहाँ यूज़ होता है? आप देखोगे हर जगह यार, फ़ोन फ़ोन कॉल्स वगैरह के जो तार होते हैं उन सब में यूज़ होता है। अरे एंड ऑल्सो ये जो आप देख रहे हो ट्विस्टेड पेयर, ये दो टाइप के होते हैं। आई कुड नॉट, आई शुड ट्राई बट फालतू में टाइम वेस्ट। शील्डेड और अनशील्डेड, क्या है भैया शील्डेड अनशील्डेड? शील्डेड क्या है? इस ये जो आप कॉपर वायर देख रहे हो, कॉपर वायर के ऊपर एक हम लोग एक और लेयर चढ़ाते हैं शील्ड की, फॉइल करते हैं हम लोग, फॉइल अप करते हैं एक एक्स्ट्रा लेयर ओवर द कॉपर वायर, उसको हम लोग बोलते हैं शील्डेड। एंड दिस इज अनशील्डेड। दो टाइप के होते हैं, उतना आप लिख दोगे जस्ट मोर देन एनफ। ट्विस्टेड पेयर केबल का क्या है? कॉपर कंडक्टर एक दूसरे से एंटेंगल होता है, क्यों होते हैं? सिग्नल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एटेन्यूएशन कम करने के लिए, ठीक है? और ये कहाँ यूज होता है? टेलीफोन वायर्स या टेलीफोन केबल्स इन सब में यूज होता है। नेक्स्ट, कमिंग अप नेक्स्ट पॉइंट इज कोएक्सियल केबल्स। कोएक्सियल केबल्स क्या है भाई? कोएक्सियल केबल्स अगेन आपने वो देखा है पुराने टाइम पे
एक डिश टीवी का मतलब जैक हुआ करता था। इफ़ यू आर दैट ओल्ड 90s किड तो आपको पता होगा, अभी तो कहाँ है। यू इंसर्ट अ जैक एट द बैक ऑफ द टीवी एंड देन द स्क्रीन कम्स। इस तार को बोलते हैं हम लोग कोएक्सियल केबल, जहाँ पे ये एक कॉपर वायर है और ये एक शील्ड है। शील्ड से भी पहले हम लोग यहाँ पे एक डाई इलेक्ट्रिक लगाते हैं। अगर आपने उस तार को खोल के कभी देखा होगा तो यहाँ एक डाई इलेक्ट्रिक लगाते हैं, राइट। और फिर बाद में जाके उसको कोटिंग करते हैं या फिर प्लास्टिक इंसुलेशन करते हैं बेसिकली, राइट। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ सीधा। क्या था? कोएक्सियल, कोएक्सियल केबल्स, लुक इनटू दिस। हाँ, यू गेटिंग दिस एग्जैक्ट? नहीं तो मैं, हाँ ये रहा। Look at this very carefully. एक मिनट, ध्यान से देखो इस चीज को। ओके, अब देखो ध्यान से, ये क्या है? कॉपर वायर, राइट। ये क्या है? डाई इलेक्ट्रिक। क्या है? डाई इलेक्ट्रिक। और ये क्या है? ये कॉपर का फॉइल अप करके, कॉपर फॉइल को ही हम लोग इंटेंगल करके एक और शील्ड बनाते हैं। और ये क्या है? प्लास्टिक इंसुलेशन। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि डाई इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल क्या है? डाई इलेक्ट्रिक से आपका ईएमआई, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा अपने 12th में, जो ईएमआई होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो बढ़ जाता है। सिग्नल का स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाता है, सिग्नल पल्सेस बहुत तेज देते हैं, इसलिए हम लोग डाई इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कॉपर वायर से एंटेंगल करने का रीज़न क्या है? वही सेम, एटीन्यूएशन कम हो जाए। एटीन्यूएशन कम करने के लिए कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं हम एंटेंगल करके, ठीक है। सो दिस इज अ कोएक्सियल केबल्स। देखने को कहाँ मिलता है? केबल टीवी, आप लिख लेना यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, केबल टीवी में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स, नाउ दिस इज वेरी स्पेशल। आजकल के टाइम पे तो बूम पे। लुक एट दिस थिन firms, you can't remove your eyes on from them. They are so minute, so thin. अरे क्या हो गया? हाँ, shit, ध्यान देखो। सबसे पहले चीज जो आप ध्यान से देखोगे, बाकी जो केबल थे, मतलब ट्विस्टेड पेयर ही हो गया, ट्विस्टेड पेयर में कॉपर के वायर ऐसे ऐसे करके बांध के रखे हुए हैं, ठीक है। वो एक्सियल हो गया, एक बड़ा डिश टीवी लगा रखा है, ये लंबा तार लगा रखा है। ये भारी कितने हैं? दे हैव अ वेरी हेवी वेट compared for a comparison for a wire. They are heavily weighted. But if you talk about this fiber optics, my God, they are so lightweighted. Yeah, their weight is so light, and since their weight is so light, आप imagine करो क्या हो, एटीन्यूएशन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, कंपेयर टू जीरो हो जाएगा। एटीन्यूएशन जीरो के बराबर हो जाएगा, मतलब जीरो तो नहीं बोल सकता मैं, जीरो के पास चला जाता। कैसे? ये जो है वो अपना डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की तरह, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। they transmit their uh, they transmit their signal in the form of light. They are that fast. So they use certain principle, जिसको बोलते हैं, आप अगर 10th में पढ़ा होगा आपने, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इतना तो आपको लिखना नहीं होगा, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में क्या लिखना है, बस सुनो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। होता क्या है, ये आपका फाइबर ऑप्टिक्स इतने लाइट वेटेड है, दे आर ग्लासली स्मूथ, राइट। सो दे कैन ट्रांसमिट देयर डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हेवी स्पीड। हेवी स्पीड मतलब आप इमेजिन करो 1500-1600 गीगा बिट्स पर सेकेंड, 1500-1600 गीगा बिट्स पर सेकेंड, उस स्पीड से ही डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं।
ठीक है, एटीन्यूएशन का प्रॉब्लम वहाँ खत्म हो जाता है। कैसे अचीव करते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सिग्नल उतना स्पीड से स्पीड ऑफ लाइट से आप कर लो, पर कैसे अचीव कर रहे हैं? दे आर अचीविंग थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. What are you going to write for your semesters and exams is just this, कि ये लाइट वेट होते हैं, एटीन्यूएशन का प्रॉब्लम खत्म हो गया, और इनका स्पीड जो है वो 1600 गीगाबिट्स के आसपास रहता है. दैट इज मोर देन इनफ, राइट. नेक्स्ट हम चलते हैं अनगाइडेड मीडिया. अनगाइडेड मीडिया या फिर आपका वायरलेस मीडिया. सो आपको प्रोपगेशन के बारे में कितना नॉलेज है? लेट्स सी. प्रोपगेशन. प्रोपगेशन क्या? डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने को हम प्रोपगेशन कहते हैं. प्रोपगेशन के बारे में कितना नॉलेज है? सबसे पहले प्रोपगेशन कितने टाइप का होता है? एक तो हो गया आपका ग्राउंड प्रोपगेशन. क्या हो गया? कुछ हुआ पता नहीं. इट्स ग्राउंड प्रोपगेशन. ग्राउंड प्रोपगेशन क्या है? दिस इज अर्थ. यहाँ आपने एक सिग्नल टावर लगा रखा है. एक टावर से दूसरे टावर तक सिग्नल जा रहा है और डेटा ट्रांसमिट हो रहा है. परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, नथिंग. क्या हो रहा है? ओमनी डायरेक्शनल. व्हाट इज ओमनी डायरेक्शन? यू कैन नॉट जस्ट राइट समथिंग एंड नॉट एक्सप्लेन. ओमनी डायरेक्शन. यहाँ तो एग्जैक्ट लिख नहीं रहा, छोड़िए मैं बता देता हूँ. ओमनी डायरेक्शनल मतलब एक जगह से मल्टीपल जगह पर आप ट्रांसमिट कर रहे हो. व्हाट इज यूनि डायरेक्शनल? यूनि डायरेक्शनल मतलब मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, राइट. बाई डायरेक्शनल मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे हो, आप भी बोल रहे हो. नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सॉरी, आई एम रियली सॉरी. यूनि डायरेक्शनल इज मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, दैट्स इट. यू कैन नॉट रिवर्ट बैक. What is bidirectional is I am sending you a message, you are receiving it, you are sending me back, and both can happen consequently. Third is, third and the very important is omnidirectional. Omnidirectional means I am telling and everyone is listening. Like I am standing on a stage and delivering a speech. So people are listening around me. That is omnidirectional. So ground propagation जो है, that is omnidirectional. नेटवर्क को हर जगह स्प्रेड करता है, राइट. जिसे आपको लिखना पड़ेगा. इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है. these are the points. मैं अच्छे से लिख देता हूँ. Ground, no one is going to ask you this, but you should know. Being a CSIT student, you should know this. Ground propagation, सबसे पहले एक सिग्नल दूसरा सिग्नल तक जा रहा है, राइट. फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, वेरी लेस. फ्रीक्वेंसी कम होगा तो क्या बढ़ जाएगा? ऑफ कोर्स बैंडविड्थ. वेवलेंथ, सॉरी, वेवलेंथ. वेवलेंथ आपका बहुत बढ़ जाएगा. व्हाट इज वेवलेंथ, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? डू यू हैव इवन द नॉलेज? लेट मी एक्सप्लेन इट. ये सपोज करो 0 पॉइंटर है, ये 1 पॉइंटर, ठीक है. ये 2 पॉइंटर. एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं. दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, नथिंग, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज वेवलेंथ. ये आपका, ये 1 से लेकर के 3 तक एक लूप बना, राइट. और ये एक और लूप बना. यहाँ से लेकर 1 2 3 4 ऐसे करके सपोज 20 लूप्स यहाँ बने, 1 लूप यहाँ बना, राइट. मैं इसको एक लूप गिन रहा हूँ. दिस इज 1 लूप. हाँ, दिस इज फर्स्ट साइकिल, दिस सेकंड साइकिल, दोनों साइकिल को मिलाकर मैं एक लूप गिन रहा हूँ, ठीक है. मान लो आपने यहाँ पे 20 लूप्स बनाए और यहाँ पे 1 लूप्स बनाए, ठीक है. इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, बट इसका फ्रीक्वेंसी है ही नहीं. फ्रीक्वेंसी मतलब आप सिंपली याद रखो नंबर. इसका नंबर बहुत ज़्यादा है, इसका नंबर बहुत कम है. तो जिसका नंबर ज़्यादा होता है उसका डिस्टेंस, उसका गैप उतना ही कम होता है. इसका नंबर ज़्यादा है तो इसके बीच में गैप बहुत कम है. इसका नंबर कम है तो इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है. यू विल रिमेंबर दिस, लाइक यू विल रिमेंबर लाइक दिस, ओके. इस चीज़ को हटाए तो क्या हो रहा है? Things are not getting selected, right? I have to erase them.
नेक्स्ट आगे चलते, ये हो गया आपका ग्राउंड प्रोपगेशन, राइट। फ्रीक्वेंसी बहुत कम, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर शॉर्ट रेंज में है ये, यहाँ से यहाँ तक डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट रेंज में एटेन्यूएशन होने का चांसेस रहता है। सिग्नल दूर के तो बात छोड़ ही दो, अगर अगर ये और ये यहाँ है, अब तो सिग्नल ही नहीं भेज पाओगे ना डायरेक्ट ग्राउंड प्रोपगेशन के थ्रू। सबसे पहली बात, दो सिग्नल का पास रहना बहुत ज़रूरी है ग्राउंड प्रोपगेशन के लिए। तो आप एटेन्यूएशन तो आपको मिलेगा ही, एटेन्यूएशन इज पॉसिबल इन शॉर्ट रेंजेस, क्योंकि आप शॉर्ट रेंज पे ही आप टावर को इंस्टॉल करोगे, राइट। दिस इज ग्राउंड प्रोपगेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्काई प्रोपगेशन। हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म आयनोस्फीयर? ज्योग्राफी वगैरह में आपने पढ़ा हो। आयनोस्फीयर इज फुल ऑफ मिनरल्स। आई हैव रेड समवेयर, मैं देख लेता हूँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बस इतना ही लिखा हुआ था भाई। आयनोस्फीयर इज फुल ऑफ electrically charged particles, ठीक है, minerals, not exactly minerals, I'm talking about the ions and charged electrons वगैरह। ionosphere is full, ionosphere ये फुल होता है किस चीज़ से, आयंस वगैरह से, इसलिए तो आयनोस्फीयर बोलते हैं ना। आयंस वगैरह से, चार्ज्ड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन वगैरह, इन सब से बहुत ज़्यादा भर्ती होते हैं। इसीलिए जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा रिले करते हो, तो आप यूज़ करते हो इन सब चीज़ों को, आप आयनोस्फीयर का यूज़ करते हो, आप डेटा को इसमें ही भेजते हो ताकि चार्ज्ड पार्टिकल इसके एटेन्यूएशन को कम कर दे। मैंने बहुत टेक्निकल चला गया, मैं आपको बताता हूँ। आप अपने डेटा को इस तरीके से प्रोपेगेट करते हो कि वो आयनोस्फीयर में जाए और चार्ज्ड पार्टिकल का हेल्प लेके एटेन्यूएशन कम कर दे, मतलब सिग्नल का खोना कम कर दे, और वो अपने रिसीवर के पास टाइम पे पहुंच जाए। होगा क्या इसके चक्कर में, अब देखो, यहाँ मैंने डेटा ट्रांसफर किया सीधा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बहुत कम, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा। यहाँ फ्रीक्वेंसी अनलिमिटेड है भाई, अनलिमिटेड जैसे डाटा, मतलब आयनोस्फीयर इतना चार्ज्ड पार्टिकल है कि वो डाटा को वापस भेजते जाएगा, एंड दे विल एटेन्यूएट एट अ वेरी दे विल एटेन्यूएट एट अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी, एटेन्यूएट एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। आई एम रियली सॉरी, मैं क्या बोले यार, मल्टीपल, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगा, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगा, ये लड़ते हुए ये आएंगे, ठीक है। और वही अगर एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेजना है तो इसमें एटेन्यूएशन तो होगा ही होगा, और इसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ है, फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, आप तो पूरा का पूरा एक लूप ही बना रहे हो एक वजह से। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, वहाँ फ्रीक्वेंसी बहुत कम, यहाँ वेवलेंथ बहुत बहुत ही कम, ठीक है। इसका रेंज होता है 5,000 किलोमीटर, 6,400 किलोमीटर का तो अर्थ का रेडियस है, आप समझ रहे हो चीज़। मोर और लेस माना जाए तो अर्थ के एक साइड से दूसरे साइड 2 पाई आर होता है ना, दैट इज 2 पाई आर। 64,000 किलोमीटर अगर आप लगाओगे इंटू टू, तो मतलब आधा के आसपास ये कवर कर लेता है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू मैथ्स, कर लेते हैं ये, आप थोड़ा सा स्किप कर लेना, ये ईगो वाली बात हो गई। 2 पाई आर, 2 into 22/7 into 6,400 kilometers, right? 44 into 6,400 upon 7, 63, छोड़ना है, 43 into 6,400, अरे why is this so calculator यार। If you want, then you can skip this part. 6,400 upon 7 है? upon, sorry I'm really sorry, कहाँ गया भाई, upon 7, 6,400 upon 7 into 44, जितना भी आए into 44। Now look at this, 40,000, 40,000 के आसपास में आ रहा है, एंड इट इज कवरिंग 5,000। तो 20 20 का था 10, नहीं नहीं नहीं, 5,000 किलोमीटर का रेंज है। आप इस चीज़ को स्किप करो, कम्प्लीटली स्किप करो, बट मैं अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए लिख लिया। स्काई प्रोपगेशन, ग्राउंड प्रोपगेशन,
क्लियर हो चुका। ग्राउंड मैंने बता दिया, स्काई मैंने बता दिया। लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन, भाई लाइन ऑफ साइट क्या होता है? ये चीज़ आपने 10th या फिर 12th में पढ़ी होगी। अगर ये अर्थ है तो यहाँ कोई सिग्नल सिग्नल बोल रहे हैं, टावर इंस्टॉल है, और यहाँ पे कोई टावर इंस्टॉल है, इस तरीके से इंस्टॉल है, दे टच द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड देन ट्रांसमिट द डेटा, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आप ऐसे डेटा भेजना पड़ा है। ऐसे कलर बदल देता हूँ, अब फ्रीक्वेंसी देखो, बहुत ही ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी। आप समझ रहे हो? फ्रीक्वेंसी इज़ वे हायर, और इसमें वेवलेंथ उतना ही कम। ओके, सो दिस इज द प्रोपगेशन। अब हम लोग बात करते हैं, दिस आर द बोरिंग, दिस इज नॉट CSIT पार्ट, बट मैं सिलेबस कवरेज के लिए पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे हिसाब से पढ़ाना भी नहीं चाहिए, बट क्या कर सकते हैं। 3 मैंने अनगाइडेड मीडिया बताया, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। हम लोग कंपैरिजन करके पढ़ लेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स में लिखवाऊंगा, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, इसका रेंज होता है 3 kHz से 1 to 3 एग्जैक्ट, 1 kHz तो 3 kHz इसका रेंज है। 1 GHz से लेकर के 300 GHz। सिमिलरली ये 300 GHz से 400 या फिर मतलब टेक्निकल टेराहर्ट्ज। अब देखो, बस अब चीज़ देखो, 1 से 3, सॉरी, किलो से गीगाहर्ट है, किलो से गीगाहर्ट। मैं भी ये चीज़ देख रहा हूँ, मुझे याद कुछ नहीं है, और ये सबको ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको सेमेस्टर वगैरह में देखना पड़ता है। 1 kHz से 3 GHz तक इसकी रेंज है, रेंज बोला, फ्रीक्वेंसी है, आई एम सो सॉरी, फ्रीक्वेंसी है। कितना फ्रीक्वेंसी इसका कम है? इसका फ्रीक्वेंसी 1 GHz से 300 GHz हाई, ये 400 GHz से 400 टेराहर्ट्ज इज वेरी वेरी वे हाई। ये ओमनी डायरेक्शनल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ओमनी डायरेक्शनल है, रेडियो वेव ओमनी डायरेक्शनल है। बाकी बाकी ये तो यूनिडायरेक्शनल है ही, माइक्रोवेव तो यूनिडायरेक्शनल है। इंफ्रारेड इज इंफ्रारेड यूनिडायरेक्शनल, लेट मी सी। हाँ, इंफ्रारेड, बाकी दोनों, इंफ्रारेड भी यूनिडायरेक्शनल। मैं आपको ईगो के चक्कर में गलत नहीं पढ़ाना चाह रहा, राइट, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। इफ यू कैन सी, जो रेडियो वेव जो होते हैं, दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू वॉल, ये वॉल से पेनिट्रेट नहीं कर सकते। नाउ देयर वाज थिंग, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकंड, ओके। लास्ट जो है आपका 54, लास्ट टॉपिक जो है, यहाँ पे आप खुद से पढ़ लेना, नोट से दिया हुआ है, दैट इज हेक्टिक, वे हेक्टिक। लास्ट टॉपिक है स्विचिंग। दिस इज इंटरेस्टिंग एंड आई विल टीच यू दिस। Switching is a technique by which nodes control data to transmit between specific points on a network। ठीक, क्या मतलब क्या है इसका? डेटा
एक जगह से दूसरी जगह पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक कैसे ट्रैवल कर रहा है, किस किस नोड के थ्रू पास हो रहा है, इस तरीके को बोलते हैं स्विचिंग. इट इज़ अ टेक्निक बाय विच नोड्स कंट्रोल डेटा. नोड्स जो है वो डेटा को कंट्रोल करते हैं कि वो ट्रांसमिट करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए नोड्स डेटा का कंट्रोल लेते हैं और बताते हैं कि इस मीडिया या फिर इस तरीके से जाओ. फर्दर आपको जब मैं इसके टाइप समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाए. नाउ देयर इज थिंग लाइक स्विचिंग. स्विचिंग तीन टाइप: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग. सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग. नाउ आगे चलते हैं. वी विल लुक अपॉन सर्किट स्विचिंग. होता क्या है? सपोज पहले के टाइम में क्या होता था ना, पहले के टाइम में क्या, अभी भी मतलब फोन कॉल इसका एग्जांपल है. मैं बताता हूँ कैसे. फोन कॉल में क्या होता है, जब सपोज मैं एक जगह एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बात कर रहा हूँ, व्हाट हैपेंस इन बिटवीन, ये जो नोड है ना, वो मेरा कनेक्शन किसी नोड के थ्रू करवाता है, किसी चैनल के थ्रू करवाता है. एक नोड एक दूसरे नोड से बात करते हैं, एक चैनल को फिक्स कर देता है. अब हुआ क्या, ये लाइन ये लाइन फिक्स हो चुका है मेरे बात करने के लिए. मैं बात करूं ना करूं या बस बैठे रहूं, दैट इज नॉट माई कंसिडरेशन. वंस यू स्टार्ट टू टॉक फ्रॉम टॉक एंड देयर इज अ डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन टू पर्सन, होता क्या है, तो वो चैनल फिक्स कर देता है कि इसी रूट के थ्रू बात होगा. क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ, एक डेडिकेटेड पाथ, एक डेडिकेटेड, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक डेडिकेटेड पाथ क्रिएट हो जाता है, इज क्रिएटेड, डेडिकेटेड पाथ इज क्रिएटेड बिटवीन टू नोड्स. सेंडर और रिसीवर के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ क्रिएट हो जाता है. अब डेटा वो ट्रांसमिट कर सकता है उसी पाथ के थ्रू. करना है नहीं करना है अब उसका मर्जी. दिस इज सेंडर, दिस इज रिसीवर, दिस इज अ नोड, these are nodes. क्या हो गया, these are various nodes. Okay, this is the path of communication and now it is fixed. कब तक फिक्स रहेगा, जब तक कम्युनिकेशन एंड नहीं करता. टिल कम्युनिकेशन एंड्स. कम्युनिकेशन जब तक खत्म नहीं होता तब तक ये पाथ टूटता नहीं है. राइट. तो अगर तीन फेज में, मुझे अगर इस सर्किट स्विचिंग को तीन फेज में लिखना हो तो आपको बेसिकली सेमेस्टर्स या किसी भी एग्जाम में क्या लिखना होता है, सर्किट स्विचिंग के लिए तीन स्टेप है. मेक द सर्किट, ठीक है, डेटा को करो ट्रांसफर, ब्रेक द सर्किट. आपने चैनल, आपने पाथ बनाया, आपने डेटा ट्रांसफर करा, आपने कनेक्शन काटा, पाथ टूट गया. इजी, सिंपल. फायदे क्या है इसके? आर यू अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी? अगर आप ध्यान दोगे तो मिलिट्री ग्रेड्स में क्या होता है, व्हेन देयर इज समथिंग कॉल्ड बाइफरकेटेड कोड, ऐसे ही कुछ एक होता है, मेरा नाम याद नहीं आ रहा, वो टैप करते हैं, टैप करके मैसेज को भेजते हैं, दे डिक्रिप्ट देयर, कुछ एनक्रिप्टेड चीज़ होता है, वहाँ जाके वो डिक्रिप्ट कर लेते हैं. वो इसी प्रिंसिपल पे है. मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये एक पर्सन कुछ डेटा सेंड कर रहा है, उसका पाथ फिक्स है कि वो ऐसे ही आएगा. अब ये मैसेज 10 साल के बाद भेजे या 5 साल के बाद भेजे, मैसेज इसी के लिए बना है, ये पाथ इसी के लिए बना है. तो दिस इज हाईली सिक्योर एंड रिलायबल. बट क्या आप रिसोर्स को फुल्ली यूटिलाइज कर पा रहे हो? नहीं. You are not utilizing the resource fully, does not utilizes the resource fully. समझ रहे हो क्या रहा है यहाँ पे, आप रिसोर्स को फुल्ली यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे. फायदा क्या है, आपने फायदा है सिक्योरिटी वगैरह का, पर अपने मैसेज को, आप अपना ये नेटवर्क को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे. सही हो गया. होता क्या, डेडिकेटेड पाथ क्रिएट करते हैं, सर्किट बनाते हैं, मैसेज भेजते हैं, सर्किट को तोड़ देते हैं. दिस इज एंटायर सर्किट स्विचिंग. एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज को कैसे पहुंचाते हैं, इसको स्विचिंग कहते हैं थ्रू नोड्स. ठीक है.
नेक्स्ट आता है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग काम करता है एक प्रिंसिपल पे या फिर किसी मैकेनिज्म पे बोल सकते हैं, विच इज कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड। स्टोर एंड फॉरवर्ड क्या मतलब है इसका? पर्सन वन कुछ मैसेज भेजता है, देयर आर मल्टीपल नोड्स, ठीक है, कुछ मैसेज भेजता है, वो नोड कनेक्ट होता है, वो नोड डेटा को स्टोर करता है एक जगह पे, डेटा को क्या किया, स्टोर किया। अलग अलग नोड्स है ना, मैसेज में भेजा एक जगह, डेटा स्टोर हुआ, ठीक है, बढ़िया स्टोर है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मान लो एन देयर आर n1 नोड्स हियर एंड देयर आर n2 नोड्स हियर, अगर n1 नोड्स बड़े हैं n2 नोड्स से, ठीक है, तो जब तक n2 नोड्स खाली नहीं होता, n2 नोड्स जब तक खाली नहीं होते, तब तक n1 नोड्स अपने डाटा को रिले नहीं करता। मतलब इसने मैसेज भेजा, ठीक है, मैसेज जाके स्टोर हुआ एक नोड में, अब ये नोड आगे नोड को कब फॉरवर्ड करेगा ये उस पर डिपेंडेंट है, और ये तभी भेजेगा जब सामने वाला नोड खाली होगा, उसके बाद वो मैसेज रिसीवर को भेजेगा। हुआ क्या इससे? जो दिक्कत आपको सर्किट स्विचिंग में आ रही थी, सर्किट स्विचिंग में क्या, मैंने डेडिकेटेड पाथ बना दिया, इस पाथ से तुमको जाना है P1 से P2, हुआ गया यहाँ पे पैकेट, अगर मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो पैकेट का नेटवर्क का तो वेस्टेज हो रहा है, यहाँ पे नेटवर्क का वेस्टेज नहीं हो, नेटवर्क का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है। कैसे? ये लिया मैसेज, स्टोर किया अपने पास, वो तभी भेजेगा जब ये नेटवर्क खाली होगा, ये नेटवर्क पे फुल्ली खाली कब होगा, जब ये सबको भेज देगा, इसके बाद जो जो डेटा है सबको भेज देगा। जैसे ही भेजा, भेजा खाली हुआ, और ये डेटा को भेजा और ये रिसीवर को भेजा। आप समझ रहे हो, डेटा नेटवर्क का यूटिलाइजेशन हो रहा है। बट क्या ये रियल टाइम एप्लीकेशन जो होते हैं, रियल टाइम जो एक्टिव एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं व्हाट्सएप वगैरह, क्या उसके लिए ठीक है? मतलब आपने मैसेज भेजा, राइट, आपने किसी संगिनी को मैसेज भेजा, और मैसेज कहीं जाकर स्टोर हो गया, अब वो 1 घंटे के बाद उसको पहुंच रहा है, तो भाई अच्छे अच्छे घर टूट जाएंगे। तो ये रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम नहीं करता, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बट फ़ायदा क्या है? डेटा फुल यूटिलाइजेशन है भाई, आप फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हो आप फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हो अपने नेटवर्क को, राइट, नेटवर्क यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ओके, समझ में आया? लास्ट जो हम पढ़ने वाले दैट इज पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग होता क्या है ये? मैंने अपना डेटा पैकेट ये जो है उसको छोटे छोटे नोड्स में छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ दिए, ये एक पैकेट, ये एक पैकेट, ये एक पैकेट और ये एक पैकेट, ठीक है। सपोज देर चार चार नोड थे, इधर नहीं, ठीक, मैं इसको अलग अलग पैकेट में तोड़ दिया, A B C और D। हुआ क्या, अब ये A से B पे जा रहा है, एंड देयर आर मल्टीपल वेज, यहाँ एक नोड, यहाँ एक नोड, यहाँ लगा, यहाँ लगा। ए डिसाइड किया कि मैं ऐसे जाऊँगा और बी के पास पहुँच जाऊँगा, ठीक है। A1 और B1 रख लेते हैं। A1, आप कंफ्यूज मत हो जाना नोड से, ये वर्क स्टेशन से, ठीक है। A1 से B1 जाना है, ए ने डिसाइड करा कि मैं इस पाथ के थ्रू जाऊँगा, बी डिसाइड करेगा कि मैं इस पाथ के थ्रू जाऊँगा, सी ने कुछ और डिसाइड करा कि मैं इस पाथ के थ्रू जाऊँगा, और लास्ट में सब A B C D पहुँच गए इसके पास। बट ये पहुँचे किसी और ऑर्डर में, सपोज CBAD के फॉर्म में पहुँचे, तो A1 जो है वो इसके साथ अपना आईपी बोल रहा हूँ, उनका आईपी और इनका इंफॉर्मेशन शेयर करता है B1 को। 1 सेकंड, अपना आईपी शेयर करता है, अपना इंफॉर्मेशन शेयर करता है किसके साथ, जो रिसीवर साइड है उसके साथ, और वो जो अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में वहाँ पहुँचे हैं, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन को हम लोग सीक्वेंस नंबर बोलते हैं, सीक्वेंस नंबर बोलते हैं, ठीक। अपना आईपी शेयर किया, अपना सीक्वेंस नंबर शेयर किया, और बता दिया कि ये इनका सीक्वेंस है, CBAD नहीं है इनका सीक्वेंस, इनका सीक्वेंस ABCD, तो रिसीवर अपने हिसाब से इनको और सीक्वेंस में डाल देता है। समझ गया? हुआ क्या, A1 से B1 तक वो जैसे मन करे इंडिविजुअल पैकेट अपने अपने फॉर्म से जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
और वहाँ जाके उनके पास उनका आईपी एड्रेस है, उनका सीक्वेंस नंबर है, वो अपने हिसाब से सीक्वेंस चेंज करके अपने हिसाब से वो अपना फॉर्मेट पकड़ लेते हैं। इसको बोलते हैं डेटाग्राम अप्रोच। दो अप्रोच होता है। पैकेट स्विचिंग भी ऐसा नहीं है, पैकेट स्विचिंग में आप फुल्ली यूटिलाइज करते हैं अपने नेटवर्क। आप देखो ध्यान से, पैकेट स्विचिंग दो टाइप के होते हैं। डेटाग्राम अप्रोच, डेटाग्राम अप्रोच मतलब जिसको जैसे जाना है वो वैसे जाए, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। बट जाके वहाँ पे सीक्वेंस नंबर और वो सब दिखाओ, तुम अपने सीक्वेंस में ए बी सी डी के सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज हो जाओ। दूसरा जो तरीका है वो है वर्चुअल सर्किट। वर्चुअल सर्किट हुआ क्या, A1 से B1 जाने के लिए मैंने रास्ता फिक्स कर दिया कि ए तेरे को ऐसे जाना, ए और बी तेरे को ऐसे जाना है, सी और डी तेरे को ऐसे जाना है। मैंने एक वर्चुअल पाथ क्रिएट किया, फिक्स कर दिया उन लोगों का पाथ। तो जब आप फिक्स कर देते हो पाथ, जब आप वर्चुअल पाथ को बनाते हो, तो जाके उस तरीके को बोलते हैं वर्चुअल सर्किट अप्रोच। ठीक है, तो पैकेट स्विचिंग के बारे में हमने एंटायर इन्फॉर्मेशन पढ़ ली। ठीक है, यहाँ आपका एंटायर फिजिकल लेयर खत्म होता है। एक छोटा सा रिकैपिचुलेशन करेंगे हम। इसमें क्या होता है, छोड़िए, ठीक है आप ही लिख लेते हैं भाई। इतना क्या हैंड राइटिंग दिन भर दिन ही खराब होता है, रुको मैं ये चीज़ को अच्छे से लिखता हूँ। रिकैपिचुलेशन, राइट। सबसे पहले हमने पढ़ा कि डेटा फ्लो कैसे होता है, कैसे कोई डेटा आपका एप्लीकेशन लेयर से होते हुए सबके पास पहुंचते पहुंचते फिजिकल लेयर के पास पहुंचता है, फिजिकल लेयर से होते हुए ट्रांसमिशन मीडियम से होते हुए दूसरे के फिजिकल लेयर से होते हुए एप्लीकेशन लेयर के पास पहुंचता है। ठीक है, फिर हमने रोल्स के बारे में पढ़ा कि क्या क्या इनका रोल है। जैसे उसमें ट्रांसमिशन मोड हो गया, ट्रांसमिशन मोड हो गया, आपका सिंपली हाफ डुप्ले वगैरह वगैरह। आपका ट्रांसमिशन मीडिया तो हमने बाद में पढ़ा ना, और क्या क्या रोल था, क्या रोल पढ़े थे हम लोग, दिमाग से निकल इतना, क्लास पे क्लास सुबह से देख लेते हैं हमने क्या क्या रोल पढ़ा। वाकई बहुत गंदा नोट्स दे रहा हूँ। ट्रांसमिशन मीडिया तो पढ़ा ही पढ़ा, टोपोलॉजी पढ़ा, लाइन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स पढ़ा। यहाँ आते, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स पढ़ा कि कैसे सिग्नलिंग होता है। ठीक है, लाइन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा। ठीक है, टोपोलॉजी पढ़ा सब। तो ये सब रूल्स पढ़े हमने काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, रूल्स पढ़ने के बाद हमने ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ा। ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ा, ट्रांसमिशन मीडिया में क्या होता है, बहुत सारे वायर्ड और वायरलेस दो टाइप होता है, या फिर गाइडेड और अनगाइडेड बोलते हैं। वायर्ड फिर तीन टाइप के होते हैं, वायरलेस भी तीन टाइप के होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स। यहाँ पे फिर वायरलेस में अपने रेडियो वेव पढ़ा, इंफ्रारेड वेव पढ़ा, माइक्रोवेव पढ़ा। ठीक है, और फिर लास्ट में हमने पढ़ा स्विचिंग। स्विचिंग स्विचिंग कितने टाइप के होते हैं, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। ठीक है, और फिर पैकेट स्विचिंग में भी दो टाइप होता है। पैकेट स्विचिंग के दो टाइप को क्या बोलते हैं, कहाँ से देखेंगे, डेटाग्राम अप्रोच, डेटाग्राम अप्रोच और वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल अप्रोच, वर्चुअल पाथ अप्रोच। ठीक है, स्विचिंग और ये क्या था, सर्किट स्विचिंग हमने पढ़ा, मैसेज स्विचिंग पढ़ा और पैकेट स्विचिंग पढ़ा। सो दिस वाज द एंटायर वीडियो ऑफ फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, हमने पूरा चीज़ कंप्लीट करा है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा लिंक लेयर, एंड इट इज़ गोइंग टू बी एन एक्सटेंसिव वीडियो, मतलब बहुत बड़ा होने वाला है, कम से कम 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो होगा। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल नॉट बी लीविंग अ सिंगल पॉइंट। नोट्स खराब, आई एग्री, कंप्लीटली एग्री कि नोट्स बहुत गंदे बन रहे हैं, पर इस नोट से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, ये आपका फोकस होना चाहिए कि यहाँ पे आप बस पढ़ लो and go through the notes which is handwritten. I have written it myself and I know what I am teaching here. So keep that in mind. Just learn here, copy from there. I will be providing each and every notes.
So stay tuned and thank you so much.